जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार की बात है, रानी सत्यभामा श्री कृष्ण जी के पास आई और उनसे पूछने लगी कि हे देव, मेरे मन में एक शंका है, कृपा कर उसका निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो उसे निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारी हर शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। तब देवी सत्यभामा बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगती हैं कि हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराती हैं, उसके पश्चात हम तीनों भोजन करती हैं, आपके चरण दबाती हैं, आपकी सेवा करती हैं। लेकिन आप ये बताएं कि क्या पत्नी को पति के साथ या पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित है? शास्त्र इसके विषय में क्या कहता है? और ऐसा वह कौन सा पाप है जिसके कारण स्त्री नरकगामी बन जाती है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, उसका समाधान देवी सुदेवा की कथा सुनने से हो जाएगा। देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, देवी सुदेवा कौन है? उनके विषय में जानने के लिए मेरा मन उत्सुक हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे मन में जो भी शंका या प्रश्न है, वह सब दूर हो जाएंगे। इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनता है और इसका प्रचार करता है, वह सौभाग्यशाली बनता है। उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती। इसके पश्चात देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आप कृपा कर इस कथा को शुरू कीजिए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्मपरायण और चरित्रवान, गुणवान और अत्यंत कुशल योद्धा व प्रजापालक राजा थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा से हुआ था। रानी सुदेवा सत्यव्रत का पालन करने वाली, चरित्रवान, गुणवान, रूपवान तथा महान पतिव्रता स्त्री थी। महाराज इक्ष्वाकु पुण्य आत्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ व पुण्य कर्म किए थे। उन्होंने देवालय बनाए, पोखरे, बावड़ी बनवाए, अनेक वाटिकाएं बनवाए और वह सदैव ही ऋषि मुनियों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। महाराज इक्ष्वाकु के नगर के समीप ही एक घना जंगल था। उसमें एक सुअर अपनी पत्नी और पुत्र पौत्रों के साथ रहता था। वह सुअर बड़ा ही भयंकर और विशालकाय था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस सुअर के भय से कोई भी मनुष्य उस वन मार्ग से नहीं गुजरता था। जब महाराज इक्ष्वाकु को ये बात पता चली तो उन्होंने उस सुअर का शिकार करने की सोची। और फिर एक दिन महाराज इक्ष्वाकु अपनी पत्नी सुदेवा, सैनिकों और कुछ कुत्तों को लेकर उस वन में पहुंच गए। महाराज बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने बहुत से शेरों व विशालकाय राक्षसों का वध किया था। जब उस सुअर ने महाराज को उस वन की तरफ आते देखा, तो वह सुअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, ये कौशल देश के महान सम्राट, महातेजस्वी, महाप्रतापी इक्ष्वाकु हैं और ये मेरा शिकार करने इस वन में आए हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्य आत्मा हैं। ये राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं अपना पराक्रम दिखाते हुए, तुम सबकी रक्षा करते हुए महाराज के साथ युद्ध करेगा। अगर मैंने इनको पराजित कर दिया तो मेरी कीर्ति तीनों लोकों में होगी, और अगर मैं इनके हाथों मारा गया तो मुझे इस सुअर के जन्म से छुटकारा मिलेगा और मैं विष्णुलोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पापों के कारण मुझे सुअर का जन्म मिला है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र और पौत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर छिप जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे, तो उनके एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। तब सुअर की पत्नी कहती है कि हे नाथ, हमारे बच्चे आपके पराक्रम की वजह से ही निर्भय होकर इस वन में विचरण करते हैं। कोई शेर, चीता या शिकारी आपके भीषण रूप को देखकर इस वन में नहीं आता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्र पौत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे।
पति के बिना मेरा क्या होगा। उत्तम स्वर्ण के आभूषण पहनकर भी कोई भी स्त्री शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणेश्वर, मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी। हे नाथ, मैं सच सच कहती हूँ कि आपके साथ अगर मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो मैं खुशी खुशी आपके साथ नरक में चली आऊंगी, लेकिन आपके बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रह पाऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने ना जाए और हमारे साथ ही पर्वत की गुफाओं में चलें। आप ऐसे जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्रों को अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? इससे आपको क्या लाभ होगा? तब सूअर कहता है कि हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को ललकारता है, युद्ध के लिए निमंत्रण देता है, तो वीर पुरुष को लोभ और भय से ऐसे कायरों की भांति छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 युगों के लिए कुंभीपाक नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, उसे मृत्यु के पश्चात दिव्यलोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इक्ष्वाकु हमसे युद्ध करने आए हैं, वो हमारे अतिथि है और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान का अनादर होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध आज मेरा कर्तव्य है। तब सूअर की पत्नी कहती है कि हे प्राणनाथ, अगर आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपके पराक्रम को देखूंगी। इतना कहकर सूअर की पत्नी अपने पुत्र पत्रों को बुलाकर उनसे कहती है कि पुत्रों, आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हैं और उनका सत्कार करने व उनसे युद्ध करने तुम्हारे पिता जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। तुम सब जाकर पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप जाओ। महाराज इक्ष्वाकु बड़े ही बलवान हैं, वे इस युद्ध में हमारा संहार कर देंगे, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ और जाकर छिप जाओ और अपने प्राण बच दो। तब सूअर के बच्चे कहते हैं कि हे माता, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में अकेला छोड़कर भाग जाते हैं उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दयी संकट के समय अपनी माँ को छोड़कर भाग जाता है वह महापापी होता है। वह कीड़ों से भरे दुर्गंध युक्त नरक में गिरता है। इसलिए माता, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और फिर वे सभी युद्ध के लिए तैयार होकर युद्ध भूमि की तरफ निकल पड़ते हैं। सूअर के बच्चे चारों ओर से अपने माता पिता की रक्षा करने लगते हैं। इधर महाराज सूअरों को देखकर अपने बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं को सूअर का शिकार करने आगे भेजते हैं। बलवान योद्धा अपने भालों और तलवारों से सूअरों पर हमला करने लगते हैं और सूअर अपने दांतों से हमला करते हैं। उनके बीच भीषण युद्ध होने लगता है, जिसमें कई सूअर मर जाते हैं और अनेक घायल हो गए। वैसे ही अनेक योद्धा भी मारे गए और कुछ घायल हो गए। अब बस वही सूअर बचा जिसका शिकार करने महाराज वन में आए थे। उस सूअर की पत्नी और उसके 4-5 पुत्र भी अभी जीवित थे। लेकिन सूअर की पत्नी ये सब देखकर बहुत भयभीत हो गई और सूअर से कहने लगी, हे नाथ, कृपया मुझे और अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से चलो, वरना हमारा पूरा वंश ही नष्ट हो जाएगा। तब सूअर बोला कि हे प्रिय, 2 शेरों के बीच एक सूअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सूअरों के बीच एक शेर पानी नहीं पी सकता। सूअर जाति में ऐसा बल होता है, इसलिए सभी सूअरों से भयभीत हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मेरी सूअर जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। इतना सुनकर सूअर की पत्नी कहती है कि नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरा आदर सम्मान करके, प्रतिक्रिया करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को मोह लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा, इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। और फिर सूअर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सूअर भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है और अपने बड़े बड़े दांतों से सैनिकों को तिनके की भांति उठा उठा कर फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को मरता देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपने धनुष से बड़े वेग से सूअर पर प्रहार करते हैं। तीर सीधा जाकर उस सूअर के शरीर में घुस जाता है और वह सूअर जमीन पर गिर जाता है।
फिर महाराज उस पर दूसरा प्रहार करते हैं और सुअर के प्राण निकलकर सीधा विष्णुलोक को चले जाते हैं। और तभी सुअर को पत्नी को मारने के लिए सैनिक भाले लेकर दौड़ पड़ते हैं। सुअर की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है कि बच्चों, जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन सुअर का बड़ा बेटा कहता है कि हे माँ, अगर मैं आपको ऐसे छोड़कर गया तो मेरे पुत्र होने पर धिक्कार है। और इतना कहकर वह पूरी ताकत से युद्ध करने लगा और अनेक सैनिकों को मारने लगा। ये देखकर महाराज ने तीर चलाया और सुअर के बड़े बेटे को भी मार दिया। अपने बड़े बेटे को मरता देखकर सुअर की पत्नी तिलमिला गई और गुस्से से सैनिकों को मारने लगी। ये देखकर देवी सुदेवा कहती है कि महाराज, ये सुअर की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है, आप आगे जाकर उसका वध क्यों नहीं करते। महाराज कहते हैं कि हे प्रिय, यह एक स्त्री है और मेरा ये वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए ना तो मैं इसे मार रहा हूँ और ना ही किसी और को उसे मारने का आदेश दे रहा हूँ। लेकिन तभी एक बहुत ही बहादुर सैनिक उस सुअर की पत्नी पर भाले से प्रहार कर देता है, जिससे वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देख देवी सुदेवा को उस सुअर की पत्नी पर दया आ जाती है और वह एक पात्र में पानी लेकर उसके पास जाती हैं और थोड़ा पानी उसके मुंह में और थोड़ा पानी उसके शरीर पर डाल देती हैं। तभी सुअर की पत्नी होश में आ जाती है और देवी सुदेवा से प्रसन्न होकर मनुष्य की भाषा में देवी सुदेवा से कहती है कि हे देवी, तुमने मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। ये सुनकर देवी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक सुअरनी मनुष्य की भाषा कैसे बोल रही है। फिर देवी सुदेवा सुअर की पत्नी से कहती है कि तुम कौन हो जो एक पशु होकर भी मनुष्य की भाषा में इतना स्पष्ट संस्कृत बोल रही हो। तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ, जिस कारण से तुम्हें ये सुअरनी का जन्म मिला है। तब वह सुअर की पत्नी कहती है कि हे देवी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। हे देवी, कलिंग देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वसुदत्त नाम के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पुत्री थी। मेरा नाम सुकन्या था। उस समय मेरे जितनी रूपवान स्त्री और कोई नहीं थी। अपने रूप और सौंदर्य के अहंकार में मैं बड़ी उन्मत्त हो गई थी। मेरे मुस्कान बहुत ही मनमोहक थी। मेरी जवानी और मेरे रूप को देखकर मेरी माता बड़ी चिंतित थी और वे मेरे पिता से कहने लगी कि हे नाथ, आप जल्द ही कोई योग्य वर देखकर सुकन्या का विवाह करा दो। तब मेरे पिता ने कहा कि हे प्रिय, मुझे अपनी पुत्री से बहुत स्नेह है, इसलिए मैं उसका विवाह उसी पुरुष से करूंगा जो विवाह के पश्चात हमारे ही घर पर जामाता बनकर रहेगा। फिर एक दिन शिव शर्मा नाम के जवान ब्राह्मण हमारे घर आए और मेरे पिता उनके ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित हुए और उनकी सहमति से मेरा विवाह उनके साथ कर दिया और वे हमारे ही घर पर रहने लगे। परंतु मैं माता पिता के लाड प्यार और अपने सौंदर्य के वशीभूत होकर बहुत बिगड़ चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं हमेशा अपने पति से पहले भोजन करती थी। कभी कभी मैं अपने पति से ही भोजन परोसवा लेती थी। मैं उनका अपमान करती थी। मैंने कभी भी उनको स्वयं को हाथ नहीं लगाने दिया। शिव शर्मा बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने बहुत दिनों तक मुझे सहन किया, लेकिन एक दिन वे मुझसे दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता अत्यधिक दुखी होकर मेरी माता से बोले कि हे प्रिय, मुझे क्या पता था मेरी ही पुत्री दुष्ट और कुलनाशिनी होगी। तब मेरी माता ने कहा कि हे नाथ, सुकन्या को आप ही के लाड प्यार ने इतना दुष्ट बना दिया है। इसको सही रास्ते पर लाने के लिए अब आपको ही कुछ करना होगा। जो कन्या विवाह के पश्चात पिता के घर रहती है, वह दुराचारी बन जाती है। इसलिए कन्या को उसके पति के साथ ही रहना चाहिए। अब आप भी सुकन्या को उसके पति के पास ही छोड़ आओ। ये सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे बोले कि हे दुष्ट, दुराचारणी, हमारे कुल को कलंक लगाने वाली, तेरे ही कारण शिव शर्मा तुझे छोड़कर चले गए। इसलिए अब तू भी जहाँ तेरा पति है वहीं पर जा, या जहाँ तुझे अच्छा लगे वहां चली जा। अब इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है।
और मुझे मेरे पिता ने घर से निकाल दिया। बाहर लोग मुझे पापी, कुलटा, कुलक्षणी, दुराचारणी कहने लगे। फिर मैं अपने पति को ढूंढते हुए एक वन में पहुंच गई। भूख से बेहाल होकर मैं वन में एक कुटिया के सामने जाकर भिक्षा मांगने लगी। उस कुटिया में रहने वाली मंगला नामक स्त्री ने अपने पति से कहा कि द्वार पर एक स्त्री भिक्षा मांगने आई है। मंगला का पति मेरा ही पति शिव शर्मा था, जिसने मेरा त्याग किया था। मेरे पति ने मुझे पहचान लिया और मंगला से बोले कि हे प्रिय, ये मेरी पहली पत्नी सुकन्या है, जो मुझे बहुत प्रिय थी, इसलिए तुम इसका खूब आदर सत्कार करो और इसे भी अपने घर में स्थान दो। तब मंगला ने मुझे अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए साफ वस्त्र दिए। फिर एक दिन मैं अकेले बैठकर अपने दुष्ट स्वभाव का और मंगला के अच्छे स्वभाव का विचार करने लगी, और मुझे बहुत दुख होने लगा और अधिक चिंता और दुख से मेरा हृदय फट गया, और मैं उसी समय मर गई। तभी वहां 2 यमदूत आए और मुझे यमलोक ले आए। यमराज ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा देखा और गुस्से से बोले कि हे दूतों, ये पापिन स्त्री अपने पति के भोजन करने से पहले ही भोजन करती थी, अपने पति का अपमान करती थी, उसका नाम लेकर पुकारती थी, उससे घर के काम करवाती थी, इसलिए इसे नरक की आग में डाल दो। तब यमदूतों ने मुझे जलते हुए अंगारों पर डाल दिया, लोहे के जलते हुए पुरुष बनाकर मुझे उनसे आलिंगन करवाया। इसी तरह अनेक वर्षों तक मुझे नरक के कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा पूरी होने के बाद यमराज ने मुझे सुवर्णी की योनि में डाल दिया। आगे सुवर्णी देवी सुदेवा से कहती है कि हे देवी, अब आप कृपा करके मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, कृपा करके मुझे अपने थोड़े पुण्य कर्म प्रदान करो। ये सुनकर देवी सुदेवा महाराज से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, अब आप ही बताए कि मैं क्या करूं, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। महाराज इक्ष्वाकु बोले कि हे देवी, ये बेचारी बहुत कष्ट उठा रही है, अब तुम इसे अपने पुण्य देकर इसका उद्धार करो। तब देवी सुदेवा सुअर की पत्नी से कहती हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें अपने 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करती हूँ। इतना सुनते ही उस सुअरनी के प्राण निकल गए, और उसके अंदर से एक बहुत सुंदर दिव्य स्त्री प्रकट हुई, और वह महाराज और महारानी को नमस्कार करके विष्णुलोक को चली गई। श्री कृष्ण कथा पूर्ण कर रानी सत्यभामा से बोले कि हे प्रिय, इस कथा से तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, आज की ये जानकारी अगर आपको भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।